जय हिंद दोस्तों। चीन ने आज एक नया नक्शा अप्रूव कराया और रिलीज कर दिया और उस नक्शे में सब कुछ है। क्या है उस नक्शे में? यह बोला है कि 1962 में जो अक्साई चीन और आसपास की टेरिटरीज घेरी थी अवैध रूप से भारत से, वो चाइना का फॉर्मल हिस्सा हो गई। पहली चीज। दूसरी चीज बोला कि भाई साहब पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूं। ये चक्कर क्या है चाइना का? चाइना को प्रॉब्लम क्यों है? क्यों खाज खुजली चाइना को आज की तारीख में हुई? देखिए, इसके दो तीन कारण हैं। पहली चीज, चाइना का प्रिंसिपल पाम एंड 5 फिंगर्स, यानी कि हथेली और 5 उंगलियां। हथेली क्या है? हथेली है तिब्बत और 5 उंगलियां उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि हथेली का इस्तेमाल करके 5 उंगलियों पर कब्जा करना। क्या चाइना की भूख मिट जाएगी अरुणाचल प्रदेश से? बिल्कुल नहीं। क्या चाइना की भूख मिट जाएगी सिर्फ लद्दाख से? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, चाइना यह करता रहेगा, लगातार करता रहेगा। चाइना पहले भी कर चुका है। आपको पता होगा, अरुणाचल में करीब 11 जगहों के इसने नाम बदल दिए थे, चाइनीज नाम रख दिए। हां, हमारी फौजें वहां पे खड़ी हैं, तो चाइना अंदर 1 इंच आ नहीं सकता, लेकिन चाइना माइंड गेम्स प्ले कर रहा है। दोस्तों, आप सबको पता है कि जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का समिट हुआ था। वहां पे शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई थी और दोनों ने अग्री करा था कि साहब, लद्दाख में जो ट्रूप्स हमारे आईबॉल टू आईबॉल खड़े हुए हैं, यानी कि पीएलए और इंडियन आर्मी, ये डिसंगेज करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, एक सुख शांति का माहौल बनेगा। लेकिन चीन को आज भी वो खाज है। तो कहता कुछ है, करता कुछ है। और कर क्यों रहा है इस वक्त? खास अभी क्यों करा है चाइना ने? आपको पता है, G20 का समिट होने वाला है। G20 का समिट भारत में होने वाला है और चाइना नहीं चाहता कि G20 का समिट भारत में सक्सेसफुल हो, यह कामयाब समिट हो। इसलिए चाइना यह चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे, भारत कुछ ना कुछ ऐसा जवाब दे दे, जिससे कि चाइना को यह बहाना मिल जाए कि नहीं, अब तो शी जिनपिंग आ नहीं सकता है इंडिया, और अब ये G20 का समिट, और एक दो लोगों को और शी जिनपिंग बोल देगा, यहां से वहां प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। क्योंकि भारत की जो सदारत है, प्रेसिडेंसी है G20 की, ये चाइना को कबूल नहीं है। चाइना नहीं चाहता कि भारत किसी भी तरह से सक्सेसफुल हो। चाइना के चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, लेकिन ये चाइना की चाहत है। अब हमें क्या करना है दोस्तों? मेरी एडवाइस रहेगी, मैं जो भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, कि अभी हम चाइना की किसी बात पर रिएक्शन न दें। कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। एक फीका सा, सूखा सा, मामूली सा फॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन कुछ कह दे, दैट्स इट। चाइनीज की बेइज्जती तब करना जब ये G20 का समिट खत्म हो जाए। उसके बाद अपना नक्शा निकालेंगे जिसके अंदर बीजिंग होगा, तभी चाइना को पता लगेगा। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, आप कितनी भी बात कर लें, कोर कमांडर के दर्जनों से ऊपर डिस्कशन हो गए, कोर कमांडर टू कोर कमांडर, मेजर जनरल भी इन्वॉल्व हो गए, प्रधानमंत्री भी। कुत्तों को घी हजम नहीं होता दोस्तों, पुरानी कहावत है, इस चीज का ध्यान रखना। जब तक चाइनीज को ठोकोगे नहीं, उनको समझ में बात नहीं आएगी। ये यही काम करते रहेंगे, परेशान करने का। इनको ठोको, आगे का रास्ता क्लियर। जय हिंद।